Hello everyone, I am Bindya and today I am here with a very short answer type questions for the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रशियन क्रांति के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं. These questions are generally one word questions. यहाँ पर आपको आंसर एक शब्द या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 10 शब्द के बीच में देना पड़ता है. And these questions carry generally marks of in between 1 to 2. एक या दो नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं. So let's start with the question number 1. So the first is who was Karl Marx? Karl Marx कौन थे? Karl Marx was a philosopher who favored socialism. He believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all the properties were socially controlled. जो कार्ल मार्क्स थे वो एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, जिन्होंने कहा समाजवाद का जिन्होंने फेवर किया. उनका कहना था कि अगर जो मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, वो अपने आप को फ्री करना चाहता है पूंजीवादी सोसाइटी से, तो उन्हें एक तरीके से क्रांति करनी पड़ेगी. तो उन्होंने क्रांति का सहारा लेकर समाजवाद का आधार रखा. नेक्स्ट इज बाय वूम वॉज दास कैपिटल रिटन. दास कैपिटल एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? आंसर इज कार्ल मार्क्स. नेक्स्ट, नेम द टर्म दैट रिफर्स टू वुमन राइट टू वोट. आपको टर्म का नाम बताना है, उस वर्ड को क्या कहते हैं जहां पे औरतों को अधिकार मिलता है वोट देने का. तो आंसर इज सफरजेट. इसको कहते हैं हम सफरजेट. Who were the Greens and Whites? So Greens were the socialist revolutionaries and Whites were the pro-czarist. देखिए, जब ग्रीन जो लोग थे वो सोशलिज्म समाजवाद को जो मानते थे, वो लोग जो थे क्रांतिकारी, समाजवादी क्रांतिकारी, और वाइट्स जो थे जो जार निकोलस के प्रो थे, उसकी तरफ थे. ये इस तरीके का जब रशिया में सिविल वॉर हुआ है तो वहां पर जो अलग अलग विचारधारा थी उनको अलग अलग रंगों का नाम दिया गया, जिसमें रेड जो थे वो बोल्शेविक थे, जो मेन क्रांतिकारी थे, लेनिन के साथ थे. जो ग्रीन थे वो समाजवादी क्रांतिकारी थे, और वाइट्स दे वर द प्रो जारिस्ट, जो राजा के साइड थे उन लोगों को प्रो जारिस्ट, उनको वाइट्स कहा गया. और ये जो लोग थे, ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुई है, जो ग्रीन्स और वाइट थे वो उसके अगेंस्ट थे, एंड दे स्टार्टेड अ सिविल वॉर. इन्होंने सिविल वॉर जो हुआ रशिया में उसकी शुरुआत की. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म का बेसिक आइडिया क्या है? तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट इज द रूट ऑफ ऑल सोशल इविल्स. जो समाजवाद है उसका मानना है कि किसी की भी कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए. वो निजी संपत्ति के विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना है कि निजी संपत्ति ही समाज में जितनी भी तकलीफें हैं उसकी जड़ निजी संपत्ति है. पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. व्हाट वाज द आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी? पहले हमने समाजवाद पढ़ा, सोशलिस्ट सोसाइटी. ये है कम्युनिस्ट, जिसे हम कहते हैं साम्यवाद सोसाइटी. क्या है? देयर आइडिया इज ऑल प्रॉपर्टी शुड बी सोशली कंट्रोल्ड. इनका मानना था कि जो भी संपत्ति है उस पर समाज का नियंत्रण, और एक तरीके से कहा जाए तो राज्य का नियंत्रण होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति क्या है? The fall of monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. तो आपने पढ़ा होगा कि फरवरी 1917 में जो राजतंत्र का खात्मा हुआ और अक्टूबर में जो इवेंट्स हुए थे वो सब मिलाकर रूसी क्रांति कहलाते हैं. When was the Russian Social Democratic Workers Party founded and by whom? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी कब बनी? तो 1898 में बनी. एंड हु मेड, किसने बनाई? जो भी व्यक्ति थे जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को मानते थे, उस पर चलना चाहते थे, उस ग्रुप ने मिलकर, लोगों के कुछ ग्रुप ने मिलकर इस पार्टी का निर्माण किया. नाउ हु वाज रूलिंग ओवर रशिया व्हेन द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस? जब रूसी क्रांति हुई तो उस समय रूस में किसका राज था? आंसर इज ज़ार निकोलस II, या आप कह सकते हैं ज़ार निकोलस द्वितीय.
Now the next is one sentence is given. I will read and then we will answer it. The year 1904 was particularly bad for the Russian workers. Give reason. 1904 जो साल है वो जो रशिया के कामगार थे, मजदूर थे, उनके लिए खराब था, उसका कारण बताइए. So in 1904, prices of essential goods rose very quickly and the real wages declined by 20%. तो 1904 में जो हमें एसेंशियल गुड्स हैं, जो भी हमें आवश्यकता के लिए सामान चाहिए, उसका मूल्य बहुत बढ़ गया था. मतलब कि जो चीजों की मूल्य है बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ जो वेजेस थी, जो सैलरी मिलती थी मजदूरों को, वो 20% कम हो गई और यहीं से जो वर्कर्स थे उनमें रोष आ गया. व्हाट वाज ड्यूमा? ड्यूमा क्या थी? इट वॉज एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ रशिया. ये एक चुनी हुई संसद थी रशिया की, जो राजा को अपने विचार प्रस्तुत करती थी जब राजा को उनके विचार चाहिए होते थे. व्हाट वाज मेंशेविक? मेंशेविक कौन थे? इट वाज अ ब्रेकअवे ग्रुप ऑफ बोल्शेविक. जी हाँ, जो बोल्शेविक क्रांति में जब भाग हो गया था, दो बंटवारे हुए, एक ग्रुप बोल्शेविक बन गया और उनसे जो एक पार्ट टूटा उनको मेंशेविक कहते हैं. ये भी बोल्शेविक की तरह समाजवादी पार्टी ही थी, बस इनके काम करने के तरीके थोड़े अलग थे. डिफाइन कुलाक्स. कुलाक्स कौन थे? दे वर द वेल्दी फार्मर्स ऑफ रशिया. रशिया में जो भी अमीर किसान थे उन्हें कुलाक्स कहते थे. क्वेश्चन इज नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशिया व्हाट वाज कोलकस? कोलकस क्या है रशिया के कंटेक्स्ट में? आप देखें तो कोलकस वर द कलेक्टिव फॉर्म where all peasants were forced to cultivate from 1929. ये सामूहिक खेती करने का जो तरीका था, जो सामूहिक खेत थे, उनको कोलकस कहा जाता था. जहां पर जो किसान थे उनको फोर्सफुली कहा गया 1929 से कि आपको मिलकर सामूहिक खेती करनी है इन खेतों पर. दिस क्वेश्चन इज विच इंसिडेंट ऑफ रशियन हिस्ट्री इज नोन एज ब्लडी संडे? रशिया में कौन से इंसिडेंट को हम खूनी रविवार कहते हैं? इट वॉज एन इंसिडेंट इन विच मोर देन 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 wounded. जी हाँ, ये एक ऐसा रविवार था जहां पर पुलिस ने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर अटैक किया और यहाँ पर कम से कम 100 वर्कर मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हो गए थे जब वो विंटर पैलेस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे. नेम few countries that were part of central power during the first world war. जब पहला विश्व युद्ध हुआ है तो केंद्रीय शक्ति का जो ग्रुप था उसमें कौन कौन से देश थे? तो आंसर इज जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. When did the first world war break out? पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में. What were the Muslim reformers within the Russian Empire called? जो रशिया था वहां पर जो मुसलमान समाज सुधारक थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था जैडिस्ट. नेक्स्ट इज टू विच प्लेस डिड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टुगेदर? कौन सी जगह में रशिया में जितने पुरुष, महिला, बच्चे सब इकट्ठे होकर आए काम करने के लिए? आंसर इज फैक्ट्रीज. Name few countries which were included in Russian Empire in 1914. 1914 में कौन कौन से देशों को रशिया का जो महासाम्राज्य है उसमें मिला लिया गया? आंसर इज फिनलैंड, लिथुआनिया एंड लाटविया. And last question is, at the beginning of 20th century, where did the vast majority of Russian people work? 20वीं सदी की शुरुआत में रशिया में ज्यादातर लोग कहाँ काम करते थे? तो they were all were working in the एग्रीकल्चर सेक्टर. वो सभी ज्यादातर लोग खेती किसानी के काम में कार्यरत थे. So here we will take the break and here the very short answer type question has been completed. तो आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं. अब हम एक ब्रेक लेके अगले वीडियो में we will learn some short answer types of questions and long answer types of questions. So please revise them and learn them. Thank you very much and have a good day.